नमस्कार, हेडलाइन में आपका स्वागत है। आज बुधवार को पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने फिनासिंग नहर को लेकर आए 300 करोड़ रुपए के बजट को लेकर नूरपुर में प्रेस वार्ता की। राकेश पठानिया ने कहा कि फिनासिंग नहर तत्कालीन भाजपा सरकार की देन है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर और पूर्व मंत्री रविंद्र रवि के अभूतपूर्व योगदान से ही ये कार्य सुनिश्चित हो पाया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। फास्टैग कैटेगरी में इस प्रोजेक्ट को डालकर इसे बहुआयामी प्रोजेक्ट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सिंचाई, पीने के पानी के साथ साथ 2 मेगावाट बिजली उद्गम स्थल पर झील का निर्माण होने से मत्स्य और टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार 2 साल में इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी बजट का प्रावधान नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा, फिनासिंग नहर का निर्माण पूर्व मंत्री स्वर्गीय सत्य महाजन का सपना था, जिसे उन्होंने मूर्त रूप दिया है। देखिए, इसमें कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है। इसका सारा काम हमारी सरकार के माध्यम से हो चुका था और 84-85 में आदरणीय पूर्व में रहे मंत्री हिमाचल प्रदेश के और नूरपुर के बहुत ही वरिष्ठ नेता सत्य महाजन जी ने इसको कंसीव किया था, पर बाद में डीपीआरस नहीं बन पाई और ये प्रोजेक्ट शेल्फ हो गया। जब मैं साथ में विधायक बना हूँ, उसको हमने फिर से इसको रिवाइव किया। मैंने आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी को, रविंद्र रवि जी को निवेदन किया और उन्होंने मेरी मदद की। हमने इसको प्रोजेक्ट को वापस फिनासिंग नहर के प्रोजेक्ट के रूप में आईपीएच डिवीजन में ट्रांसफ़र किया। नई डीपीआर 63 करोड़ की बनाई और इसको हम लेके भारत सरकार के पास गए। हमने सीडब्ल्यूसी से क्लियरेंस भी ली, हमको स्टैग से भी क्लियरेंस मिली, हमको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस का हमने अप्लाई किया, उसके लिए जो हमने 2.5 करोड़ का शेयर जमा कराया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट की हमें अप्रूवल आ गई। वो डेट वाइज मैं आपको पूरी डिटेल उसमें दे दूँगा। और उसके बाद हमने जो है 2012 में 3 मार्च को धूमल जी से और रवि जी से इसका शिलान्यास कराया और इसका काम हमने शुरू कर दिया टनल का। अब इसमें टनल है, D1 है, D2, 3 और जो बड़ा डैम है वो चौड़ी में है, जहाँ पे उसको हमने एक कमल खड्ड से जो है कालम नाला से उसको जो है जो स्नो डिचार्ज था उसको हमने इसके अंदर जोड़ के, पर बाद में क्या हुआ, जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो हमें लगा कि ये डिज़ाइन ठीक नहीं है और उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जो हम पैसा छोड़ के थे उसके माध्यम से कोई 30-35 करोड़ रुपये उसमें खर्च हुआ, पर केवल टनल का काम जो ठेकेदार कर रहा था उसका ही काम चलता था। टनल के बाद 17 में जब मैं फिर से विधायक भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे बना हूँ, उसके बाद हमने इसकी स्पीड को खींचा है। हमने लगातार, क्योंकि हम इसको फास्ट ट्रैक में लेके जाना चाह रहे थे। फास्ट ट्रैक एक ऐसा प्रोग्राम था, भारत सरकार ने शुरू किया था, मोदी जी ने शुरू किया था, जिसमें जल जीवन मिशन को जो सोर्सेज हमने तैयार करने थे, 99 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान में तय हुए जहाँ पे इस काम को तुरंत खत्म करें और हमारे सोर्सेज पानी के इरिगेशन के पैदा हों। हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके क्योंकि हमने 50% पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया था, प्लस हम मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट नहीं थे। तो मल्टी डायमेंशनल के लिए हमने इसमें से जो है 200 LPS का डिस्चार्ज जो है निकाल के इरिगेशन के लिए यूज़ करने का निर्णय लिया, जो हमने नई डीपीआर बनाई। उसका जो इसका फॉल था वो बढ़ा के हमने 75 फुट किया ताकि 5 मेगावाट की बिजली पैदा कर सके। जो डैम का साइज रेज किया 75 मीटर से, ताकि जो पानी का जो लॉगिंग होगी वो 9 किलोमीटर के करीब होगी, तो टूरिज्म की एक्टिविटीज़ भी आएंगी और फिश कीपिंग भी वहाँ पे आएगी। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट बन गया और इसमें रोड क्लियरेंस भी काफ़ी बन गई, काफ़ी ऐसी टनल्स बन गई जिनके ऊपर रोड्स भी बन गई और जो लोग आर पार भी जा सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट में हम फिनासिंग को लेकर दिल्ली गए और दिल्ली में हमको अल्टीमेटली जो है सरदार सागर सिंह सरोवर का प्रोजेक्ट जैसे गुजरात में खत्म हुआ तो हम 99 की लिस्ट में तो आ गए, पर हमारा 300 करोड़ का शेयर नहीं आ रहा। जो हमने सारा रिवाइज बजट बनाया वो 602 करोड़ का था। तो उसके लिए मैं जयराम ठाकुर जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी बात को सुना और हमें लगातार 19, 20, 21 में जो है लगभग 200 करोड़ के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने फिनासिंग में कंट्रीब्यूट किया। ये जो 200 करोड़ आया उसके साथ हमने पूरे प्रोजेक्ट को रातों रात D1, D2, D3 ये सारा रातों रात हमें इसके काम के ऊपर काम लगा दिए और इसके ऊपर जो है हमने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बिछा दिए, टनल को भी कंप्लीट कर दिया, डाइवर्शन बेयर को भी बनाया, चेक भी किया और उसके बाद जो है हमने डैम का साइज को बढ़ा के उसका लेवल ऊपर ले आना शुरू कर दिया। पर इन द मीन टाइम जब तक हमारा 300 करोड़ ना आता, ये हमने 300 करोड़ की कंट्रीब्यूशन करके इसमें थोड़ा सा 60-60 करोड़ का भी मार्केट का भी है, वो सारा कंट्रीब्यूट करके हमने अपना शेयर प्रेजेंट कर दिया। अब जो हमने शेयर प्रेजेंट कर दिया था अपना 300 करोड़ पूरा करके, जो नेक्स्ट पैसा भारत सरकार का ना उसकी ये किस्त आ गई है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। भारत सरकार के आईपीएच मंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का, नड्डा जी का, सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जयराम ठाकुर जी का, महेंद्र सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद से ये सारा प्रोजेक्ट तैयार हुआ। धूमल जी का विशेष रूप से, रविंद्र रवि जी का विशेष रूप से,
आप सबकी मेहनत से आज नूरपुर को फिनांसिंग नहर का ये पैसा है। सर- कांग्रेस का एक भी पैसे का कंट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट में नहीं है, इसको मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूँ। इस सरकार को बने हुए 2 साल 2 साल में आप बजट बताइए, एलोकेशन बताइए, फिनांसिंग के लिए कितने पैसे दिए इन 2 साल में। मैं आपको बजट एलोकेशन दे रहा हूँ कि 3 साल में हमने लगभग 250 करोड़ रुपए दिए। आपने 2 साल में क्या दिए? या उससे पहले 12 से लेकर 17 तक आपकी गवर्नमेंट थी, आप बजट प्रोविजन निकाल के बता दो। इसमें बहस करने में तो मुद्दा है, लेट द पेपर स्पीक। आप बताइए कि आपने क्या बजट का प्रावधान किया। मैं 7 से 12 तक मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने रख दिया। 17 से लेकर 23 तक मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने रख दिया। 101% प्रोजेक्ट ये 7 और 12 के बीच में और 17 और 22 के बीच में बनकर तैयार हुआ है। जो थोड़ी सी कसर रह गई है, हम इसको फास्ट ट्रैक पे ले आए हैं। अब लगभग 300 करोड़ रुपया हो रहा है। और मैं मुकेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने भी जैसे ही पैसा मिला आपने भारत सरकार का धन्यवाद किया। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इस पैसे को ठीक से आप खर्च करेंगे और नूरपुर की जनता को कम से कम 12,000 हेक्टेयर को पानी लगेगा। पेपर्स में 5,000 हेक्टेयर का डीपर प्रिपेयर। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।